सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कार्यक्रम में पुनः आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5वीं हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ 3 खिलौने वाला पढ़ने जा रहे हैं, जो एक कविता है जिसे हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है। बच्चों, ये बाल्यकाल से ही कविताएं रचने लगी थीं। उनकी प्रसिद्धि झांसी की रानी कविता सिंहासन हिल उठे और यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे भी उन्हीं की रचना है। उनकी रचनाएं सादगीपूर्ण है एवं सरल भाषा में है। उन्होंने अपनी अनुभूतियों को कविता में व्यक्त किया है। खिलौने वाला भी उन्हीं के द्वारा रचित है, जिसमें उन्होंने एक बालक के बालपन के उसके मनोभाव के बारे में बताया है, जिसमें बच्चा खिलौना न लेकर राम जी के समान धनुष बाण और तलवार लेना चाहता है और रामचंद्र जी के समान बनकर अच्छे अच्छे कार्य करना चाहता है और बुराई को हटाना चाहता है। तो चलिए बच्चों, पढ़ते हैं खिलौने वाला। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। प्रस्तुत पंक्तियों में बालक कह रहा है, अपनी माँ से कहता है कि खिलौने वाला तो रोज आता है, लेकिन देखो माँ, आज वह फिर आया है और तरह तरह के नए नए सुंदर सुंदर खिलौने लेकर आया है। यहाँ पर खिलौने वाला अर्थात खिलौने बेचने वाला और खिलौने जिससे बच्चे खेलते हैं, खेलने की वस्तु या साधन। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर 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 चलने वाली। बच्चों, बालक कह रहा है कि उसके पास, किसके पास? खिलौने वाले के पास पिंजड़े में बंद हरा हरा अर्थात हरे रंग का तोता है। पिंजड़ा अर्थात जिसमें पशु पक्षी आदि को बंद करके रखने हेतु धातु या लकड़ी की या तीलियों से जो बना हुआ बक्सा रहता है या पिंजरा जिसे कहते हैं, उसे हम पिंजड़ा कहते हैं। तो खिलौने वाले के पास पिंजरे में बंद हरे रंग का तोता है और उसके पास एक पैसे में बिकने वाली एक गेंद भी है और एक छोटी सी मोटर गाड़ी है जो कैसे चलती है? सर 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 करके आवाज करके चलती है। बच्चों, गाड़ी चलने की आवाज तो आप लोगों ने भी सुनी होगी और आप लोग भी इसी तरह खेलते होंगे। सीटें भी है कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेल। बच्चों, बालक अपनी माँ से कहता है कि खिलौने वाले के पास कई तरह की सीटियां भी हैं, रंग बिरंगे बहुत सारी, और उसके पास बहुत सारे खेल खिलौने हैं। जैसे एक रेल है जो चाबी भर देने से कैसे चलती है? भग 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 करके चलने लगती है। और बस रेल क्या है? बहुत सुंदर है। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे है लोटा थाली। बालक कहता है कि जो खिलौने वाला है उसके पास एक सुंदर सी गुड़िया है जो बहुत ही अच्छी है और जिसने कानों में बाली पहनी है। बाली अर्थात कान या नाक में जिसे पहना जाता है, जिसे महिलाएं पहनती है, उसे बाली कहते हैं। तो उसने एक बाली भी पहनी है गुड़िया ने, और उसके पास खिलौने वाला एक छोटा सा टी सेट है जिसमें छोटे छोटे लोटा और थाली भी हैं। छोटे छोटे धनुष बाण है छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर बह रहा पुकार। बालक कहता है अपनी माँ से कि खिलौने वाला जोर जोर से पुकार रहा है। पुकार अर्थात बुलाना। वह बुला रहा है कि उसके पास विभिन्न प्रकार के नए नए खिलौने हैं और वह अन्य खिलौनों के साथ क्या क्या लाया है? धनुष बाण लाया है और तलवार लाया है और वह जोर जोर से पुकार रहा है
कि खिलौने ले लो, कि नए नए खिलौने लाया है। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है, माँ से लेने को साड़ी। कभी कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। बच्चों, बालक कहता है कि मुन्नू ने गुड़िया खरीदी है, यानी मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, और मोहन ने क्या ली है, मोटर गाड़ी ले ली है। और सरला अपनी माँ से मचल 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 कर, यानी खुश होकर कि खिलौने वाला खिलौने लाया है करके वह खुश होकर मचल मचल कर जिद कर रही माँ को कि वह उसके लिए एक साड़ी खरीदे। इस पर बालक कहता है, जो बहुत अपने आप को समझदार बताना चाहता है और बुद्धिमान, की माँ से कहता है कि क्या कभी खिलौने वाला भी साड़ी रखता है माँ? वह तो साड़ी कौन रखता है, साड़ी तो कपड़े बेचने वाला रखता है, जो कभी कभी फेरी लगाने आता है, जो कपड़े बेचने आता है, तो साड़ी वह रखता है। और माँ उनसे क्या करती है, कभी कभी उनसे साड़ी खरीदती है और कपड़े वाला उसे कपड़े दे जाता है। तो बच्चों, कविता कैसे लगी आपको? तो ये कविता आप लोग पुनः दोबारा से पढ़ें और गा करके इसे याद करें। अगले वीडियो में हम इसे आगे पढ़ेंगे, तब तक आप इसे पढ़ते रहें। धन्यवाद।